तो स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से लगातार जिस तरीके से न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये मेगा कवरेज जारी है सुर्खियों के बाद बड़ी खबर सतना से आपको बताते हैं। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस प्रत्याशी पीयूष अग्रवाल की जीत हुई है। सतना वार्ड संख्या 10, 11, 12 से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है फिलहाल। उधर चित्रकूट वार्ड संख्या 2 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब गुप्ता ने जीत दर्ज की है। और चित्रकूट वार्ड संख्या 3 में निर्दलीय प्रत्याशी आशीष कुमार जीते हैं। वार्ड संख्या 7 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा जीती हैं। और इसी के साथ वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी संजय गुप्ता को भी जीत मिली है। तो बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल रविवार का दिन बीजेपी के लिए थोड़ा सा मंगलकारी फिलहाल शुरुआती नतीजों के मुताबिक तो नजर आ रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 9 कांग्रेस प्रत्याशी पीयूष अग्रवाल जीते हैं। वहीं इसी के साथ ये लगातार बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां 10, 11, 12 से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सतना से जानकारी, जहां वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट वार्ड संख्या 2 और 3 से निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं वार्ड नंबर 7 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा भी इस दौरान जीती हैं, उनको ये जीत मिली है। वहीं इस दौरान ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प, आमने सामने की टक्कर, लेकिन इसमें कई ऐसे समीकरण भी बने जो कि निर्दलीय और जो बागी कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी मुश्किलें बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए खड़ी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट वार्ड संख्या 2, 3 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है और वार्ड नंबर 7 से बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भावना शर्मा जीती हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी कुछ ये नंबर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, हालांकि ये बहुत शुरुआती है। हालांकि कुछ इसमें पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो जीत हासिल करते हुए नजर आए, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन अभी इंतजार लंबा है और दोपहर के बाद ही स्थिति कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आएगी। दोनों पार्टियों की नजर इस पर टिकी हुई है। इन सब के बीच में जिस तरीके से ये अभी शुरुआती जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसमें वार्ड नंबर 9 की बात कर ली जाए या फिर वार्ड नंबर 7 की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद है वो यहां पर जीतते नजर आए। वार्ड नंबर 9 में कांग्रेस के प्रत्याशी पीयूष अग्रवाल जीते हैं। और वहीं आज एमपी में निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। और आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं 2014 और 15 के नगर निगम के परिणामों पर, जिसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी। पहले चरण के लिए आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित 11 नगर निगम के लिए काउंटिंग जारी है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि 2014-15 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए थे तब किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा था और किस पार्टी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा किया था। तो सबसे पहले बात भोपाल नगर निगम की, जो कि राजधानी है, और आंकड़े आपके सामने हैं। वार्ड 85 है, यहां पर 55 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 26 पर कांग्रेस और अदर को 4 मिले थे। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के यहां से मेयर चुने गए थे। इसके बाद इंदौर नगर निगम की हम बात करेंगे। भोपाल के बाद, राजधानी के बाद सबसे बड़ा नगर निगम इंदौर है। आंकड़े आपके सामने आ गए हैं और यहां भी 85 वार्ड हैं। एक तरफा जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 65 यहां पर पार्षद जीतकर आए थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के 15 और अदर 5 पर जीते थे। मालिनी गौड़ उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां से मेयर बनी थी। अब तीसरी जो हॉट सीट है जिसका जिक्र अक्सर होता है वो आपके सामने ग्वालियर। यहां की सियासत भी बड़ी सुर्खियों में रहती है और 66 वार्ड हैं कुल मिलाकर। यहां भी बड़ी जीत पिछली बार बीजेपी को मिली थी, 45 पार्षद जीतकर आए थे, कांग्रेस के 10 और अदर 11 जीते थे। विवेक शेजवलकर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के यहां से मेयर चुने गए थे। तो ये ग्वालियर की स्थिति थी, यहां बड़ी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और 45 वार्डों में जीत मिली थी। इसके बाद जो अगली बारी है वो है जबलपुर की। 79 वार्ड है, यहां पर 42 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 29 पर कांग्रेस और अदर को 8 मिली थी। उस वक्त मेयर यहां से डॉक्टर स्वाति सदानंद बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। सारे नगर निगमों पर अगर आप देखेंगे तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही रहा था। और अब बात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की। यहां के नगर निगम की क्या स्थिति थी? 54 वार्ड हैं कुल मिलाकर और बीजेपी एक तरफा यहां पर जीती थी 34 वार्डों पर, जबकि 14 पर कांग्रेस और 6 पे अदर जीते थे। मीना जोनवाल उस वक्त यहां से मेयर चुनकर आई थी। तो यहां भी एक बड़ी जीत उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी को
मिली थी। ये तस्वीर कुल मिलाकर उज्जैन की रही थी। 54 वार्ड में से 34 पर बीजेपी जीती थी। अगला जो नाम है वो है सागर का। परिणाम आपके सामने है। 48 वार्ड हैं, यहां पर कुल मिलाकर 26 पर बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 11 पर, और अदर ने भी अच्छी टक्कर दी थी। अदर को भी 11 सीटें यहां पर मिली थी। पुष्पा शिल्पी उस वक्त यहां से मेयर चुनकर आई थी। अब बात इसके बाद हम करेंगे बुरहानपुर की। वहां के क्या आंकड़े निकलकर सामने आए थे वो आपके सामने हैं। बुरहानपुर में कुल मिलाकर 48 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहां स्थिति कमजोर दिखी थी। केवल और केवल 16 पार्षद बीजेपी के जीत कर आए थे, कांग्रेस के 25। कांग्रेस को बढ़त मिली थी, 7 अदर, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट चुनाव हुआ था मेयर का, और इसलिए अनिल भोसले यहां पर बीजेपी के विजयी हुए थे। इसके बाद जो बारी है वो एक और हॉट सीट, छिंदवाड़ा, कमलनाथ का गढ़। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। 48 वार्ड हैं कुल मिलाकर, बीजेपी 28, कांग्रेस 19 और अदर एक के खाते में एक गई थी। कांता सदारंग यहां से मेयर बनकर आई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये छिंदवाड़ा की स्थिति है और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, लेकिन उस वक्त यहां पर कांग्रेस पार्टी कमाल नहीं कर पाई थी। खंडवा की अगर बात करें तो 50 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 33 पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 14 और अदर को 3। सुभाष कोठारी उस वक्त यहां से भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुनकर आए थे। तो यह स्थिति है तमाम नगर निगमों की। बड़े नगर निगम हैं और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पिछली बार कब्जा रहा था। बार के तो इसमें यह स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि मेयर तो भारतीय जनता पार्टी के बनते नजर आए, लेकिन कई जगहों पर स्थिति ऐसी नजर आई जहां पर अन्यों ने निर्णायक भूमिका निभाई, तो कई जगह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिली। इसी पर चर्चा करते हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो वहीं आनंद जाट प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए जयंत जी, उनसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जयंत जी, अब तक के इस जो काउंटिंग को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अभी तो प्रारंभिक रुझान है और कह नहीं सकते क्या है। जैसे जबलपुर का ही देख लें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का जो पलड़ा है वो कुछ भारी सा दिख रहा है, और कई जगह भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा अभी पार्षद लोग जीते हैं। पर असली जो निर्णायक होगा वो 11 जो नगर निगम हैं उनमें महापौर के पद पे किस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, और उससे ही इस पूरे चुनाव का पूरा एक वो चित्र सामने आएगा कि भविष्य में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उनके ऊपर कुछ न कुछ इसका असर दिखेगा। और उसको हम इस चुनाव को हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग उसकी भूमिका जैसी है। तो अब देखना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सब जगह जिस प्रकार कुछ एग्जिट पोल वगैरह भी आए थे कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ये मान के चल रहा था कि भाई एक तो हिंदू वोट्स का पोलराइजेशन हुआ है, उदयपुर कांड हुआ है, इन सब के चलते एक तरफा वोट पड़ेंगे हिंदुओं के। हाँ। पर मुझे लगता है ऐसा कुछ दिखा नहीं है। और ये है कि चलिए कौन किस पर भारी रहेगा। हालांकि कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास। हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या अभी तक अपडेट है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए जबलपुर नगर सत्ता के संग्राम के जो पहले 2 राउंड हुए हैं उसमें कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस को तकरीबन 3800 वोट से बीजेपी से आगे है। कांग्रेस के प्रत्याशी जो जगत बहादुर अन्नू है, बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार हैं। तो यदि हम टोटल की बात करें तो दोनों में ही इस बार कड़ा मुकाबला है। और पहले जो 2 राउंड आए हैं उसके जो गिनती आई है उसमें तकरीबन 3800 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले दो राउंड की जो गणना है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। 79 वॉट्स की यहाँ पर मतगणना चल रही है। तमाम जो टेबल्स है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद हैं और लगातार
अपडेट ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अपडेट है अभी नगर निगम जबलपुर की ओर से कहूं तो कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी यानी कि कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि जानकारी भी जो हमारे साथ एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो यही बता रहे हैं कि इस बार का ये जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिहाज से तो खास करके, क्योंकि कांग्रेस को इसमें बढ़त मिलने की संभावनाएं हैं। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास उतना ज्यादा खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जरा इसी को लेकर के जरा जल्दी से एक रिएक्शन भी ले लेता हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं जरा आपसे एक चीज समझ रहा हूं कि आप असीम संभावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और जैसा कि आप हमारे साथ जयंत जी भी जुड़े हैं, जयंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी इसमें नजर आ रहा है। आपको भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट कांग्रेस का मुकाबला इस बार बटी हुई भाजपा से था, जिसमें मुझे लगता है कि महंगाई जो बढ़ रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है और जो पेयजल का भूतपूर्व संकट पिछले 18 सालों की मध्य प्रदेश की सरकार के दौरान अभी तक बना हुआ रहा, और जनता ने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, और हमने जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। मतलब जनता जो चाहती थी वो कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में उन्हें मिले। तो मुझे लगता है कि तगड़ी फाइट होगी। अभी शुरुआती रुझान है, इससे ना तो कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का जो मिजाज है वो बदल गया है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि हाँ, पाने को बहुत कुछ है, निश्चित तौर पर पिछले जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें 16 में से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो आज हमारे पास पाने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पार्षदों के तौर पर भी जो संख्या है वो कांग्रेस की बहुत बढ़कर आएगी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी कहा जाता है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही जिला पंचायत के परिणामों, कल परसों में जो जिला पंचायत के परिणाम आए हैं उनमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक तौर पर 386 जिला पंचायत सदस्य जिता कर लाई है, और 360 जो है दावा तो उसमें बीजेपी भी कर रही है ना सर, दावा तो उसमें बीजेपी भी कर रही है। मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप ये जो सवाल है कि पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं, ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सवाल ये इसलिए भी है कि आप पूरी तरीके से निगम पर काबिज रहे, लेकिन इस बार का चुनाव आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको तो सभी सीटों को सुरक्षित रखना है, और कांग्रेस पार्टी तो हर सीट पर नजर गड़ाए बैठी है। देखिए, मध्य प्रदेश में सुबह से लगातार मैं चैनलों पर बैठ रहा हूँ और जिस तरह से परिणाम दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए कि राजगढ़ एक महत्वपूर्ण नगर पालिका है जहाँ पर माननीय दिग्विजय सिंह जी का क्षेत्र कहलाता है, और वहाँ पर उनका बेटा और भाई विधायक हैं। वहाँ के 2 परिणाम आते हैं और दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। जो पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह राजा साहब के नाम से कहलाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, आज राज्यसभा के मेंबर हैं, और उनके भाई और बेटा जहाँ से विधायक है वहाँ से दो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का मूड इससे भी नज़र आता है। कांग्रेस के उत्साही लाल जिस तरह से उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ और जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। महापौर में 30-30 राउंड की मतगणना होनी है। पहले राउंड में अगर कोई 1-2 हज़ार वोटों से कहीं आगे पीछे हो रहा है तो इतना उत्साह वाला माहौल नहीं है। और कांग्रेस के नेता जिस तरह से बात करते हैं तो ज़मीन पर रहकर प्रचार क्यों नहीं किया? क्यों कांग्रेस के नेता पूरे चुनाव में से गायब पाए गए? कोई गोवा में घूमता हुआ पाया गया तो कोई वैष्णव देवी में खड़ा पाया गया। तो कांग्रेस के नेता आधे दिल्ली में बैठे हुए थे और बाकी बचे हुए महाराष्ट्र पहुंच गए थे। तो ये कांग्रेस ने जनता के बीच प्रचार किया नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार, शिवराज सिंह चौहान के काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। तो सर आप भी चित्रकूट की बात की जाए जहाँ पर 3 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता अभी से जीत के दावे करने लगे हैं, और वो भी 1.5 लाख वोटों से जीत का दावा कर दिया गया है इंदौर में, अगर बात की जाए तो। नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि पिछली बार भी हम 16 में से 16 नगर निगम जीते थे। तो हम तो काम कर रहे हैं ना जनता के बीच में, और हमारी सरकार काम कर रही है, और केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों जनता के लिए हितैषी काम कर रही है। इसलिए हमको विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे।
कांग्रेस एक कारण बताए ना कि ये इस कारण से हम चुनाव जीत सकते हैं। 15 माह की एक योजना को लेकर कांग्रेस ने अगर प्रचार किया हो तो मुझे बता दीजिए आप। आज सब तरफ ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ कभी प्रचार करने के लिए नगर निगम नगर पालिका में नहीं उतरते थे, उनको मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ा। तो कांग्रेस की स्थिति तो इसमें समझ में आती है ना। वो कांग्रेस का कोई भी नेता मुश्किल में तो सर इस लिहाज से तो बीजेपी पे नजर आती है ना। मुख्यमंत्री को खुद कमान संभालनी पड़ती है। कांग्रेस के लोग नहीं देते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप देखिए ना, पूरे रोड शो हैं या किसी भी तरीके से कैंपेनिंग है उसमें खुद वो नजर आते हैं। तो ये तो कोई तुलना का वो मुझे लगता है कि शायद कोई अंतर नजर इसमें नहीं आता है। खैर मैं वापस लौटूंगा, लेकिन विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां नगरपालिका चुनाव में बीजेपी आगे है और ज्यादातर वार्डों में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, यानी कि बीजेपी के लिए एक बार फिर से शुभ संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये विदिशा से खबर है जहां नगरपालिका चुनाव में बीजेपी आगे है, बढ़त बनाए हुए है और ज्यादातर वार्डों में बीजेपी का दबदबा अभी भी कायम है। देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें आगे बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। आनंद जी, चिंता का विषय नहीं है ये, हालांकि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआत अगर अच्छी ना हो तो फिर आगे जो बल्लेबाज है वो कैसे बैटिंग करेंगे, ये कैसे तय होगा फिर? दिखा रहा है, आप ही का चैनल दिखा रहा है कि भोपाल नगर निगम में 17 वार्ड में कांग्रेस आगे है और 14 में बीजेपी आगे है। तो अभी जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुरुआती रुझान है, लेकिन आप देखिए कि जैसे जैसे दोपहर चढ़ती जाएगी कांग्रेस का जो तिरंगा है वो भी उभरकर परचम में बदलता जाएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल जैसे राकेश भाई बड़े हैं, सम्मानित हैं, वो अगर ये कह रहे थे कि आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल उत्साहित और अनुत्साहित होने की बात नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने जनता से सच्चाई का साथ देने की बात कही थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने सच्चाई का साथ देने की बात कही थी। तो केवल उन 16 नगर निगम जो हैं उनमें जो असफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमने केवल उन पर बात की, हमने अपनी अच्छी योजनाओं की बात की। मैं वही बताना चाहता हूं कि आज सर आनंद जी एक रिपोर्ट कार्ड वो भी रख देते जहां पर नगर पालिका में आपके अध्यक्ष हैं, उनका भी रिपोर्ट कार्ड रख देते। फिर वहां तो आपकी पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही कि भाई मेयर की तरफ से मदद नहीं की गई, हमारी उपेक्षा की गई, सरकार बीजेपी की इस वजह से। तो सर ये तो फिर आगे आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा ना। जनता को कैसे भरोसा दिलाते सर? नहीं, जनता को भरोसा दिलाएंगे। हमने चूंकि 15 महीने की सरकार जो है, चूंकि एक पूरी पीढ़ी जो है वो खप गई 18 सालों में, तो हमने 15 महीने की जो सरकार थी उसमें काम करके दिखाए, उनकी बात हमने नहीं। तो सर बात तो यही है ना, बात तो यही है ना सर, उस 15 महीने में तो आपकी सरकार थी ना सर। 15 महीने में आपने ऐसा क्या काम कर दिया सर जो जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते? क्या किया? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के साथ, क्योंकि 15 महीने जनता ने वो भी देखे हैं ना, और उसके साथ ही नगर पालिका, कई नगर परिषद में आपके जी आपके सवाल सुन लीजिए, उसके बाद सवाल सुन लीजिए। आनंद जी सवाल सुन लीजिए, पूरे वक्त आप हमारे साथ ही हैं सर, और आज पूरा दिन इसी तरीके से रहेगा, तो सवाल सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल ये है ना कि 15 महीने अगर आपकी सरकार थी तो उस दौरान ऐसे कौन से काम किए जो अब आप रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाते? सिर्फ विफलताओं को लेकर क्या जाना सही है? मैं वही बता रहा हूं कि हमारी सफलता ये थी कि जो 150 रुपए शिवराज सिंह चौहान 15 सालों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे थे, वो आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाकर 600 की थी। ये गौ माता को राजनीतिक पशु के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गौशाला बनाने का काम किसने किया? जब आदरणीय कमलनाथ जी आए तो उन्होंने गौशाला बनाई। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात हो, 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली, कहीं किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे थे। और ऐसा नहीं कि गरीब और अमीर, ठीक है, यानी कि 15 महीने की जो सरकार रही उसका हवाला देकर के आप जनता के बीच में पहुंचे हैं, लेकिन जनता ने इस पर कितना भरोसा किया है? खैर ये अभी कुछ समय में धीरे धीरे करके जो रुझान है और उसके बाद जो नतीजे हैं वो स्पष्ट कर देंगे कि जनता किस तरफ जा रही है। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और मुरैना से इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और मुरैना से जो बड़ी खबर है जरा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप सामने रख देते हैं। मुरैना से खबर है जहां वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय आगे हैं और वार्ड संख्या
10 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामदेई विजय आगे हुए हैं। यानी इससे कहीं ना कहीं इस बात का जी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी एंट्री मारती हुई नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं अगर मुख्य दलों की बात कर ली जाए तो उनके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए वार्ड नंबर 8 और 11 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए पोरसा नगरीय निकाय में तो वहां आम आदमी पार्टी की तरफ जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। और इन सब के बीच सीहोर से ये बड़ी खबर आ रही है। सीहोर से भी बड़ी खबर, जहां सीहोर नगर पालिका परिषद में बीजेपी को बढ़त है। 22 वार्डों में बीजेपी आगे है और 10 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कि बीजेपी यहां पर भी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन नतीजे क्या आते हैं ये फिलहाल इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। सीहोर नगर पालिका परिषद जहां पर 22 वार्डों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, 10 वार्ड पर कांग्रेस है। और भोपाल से भी इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां नगर निगम में कांग्रेस को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 17 वार्डों में आगे है, बीजेपी 14 वार्ड में आगे चल रही है। और आप देखिए भोपाल वही निगम जहां पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे और ऐसे में बीजेपी 14 वार्ड में अगर आगे चल रही है और कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है तो ये अपने आप